गुड इवनिंग। जल्दी करें सब लोग। आप फोन ना करो, अभी तक कर रहे थे तो नहीं उठाए। सर आर की पावर n का सिंपल मीनिंग कितने n टपल्स पॉसिबल हैं, उनका कलेक्शन ही कुल का है। रियल में बताया तो है, अब यहाँ का आप फिर वही बात कर रहे हो। रियल में पूरा आर्यन आपको बताया तो है, जितना n उतना टपल और का। रियल में कुल आर्यन को पूरा लिखा दिया है ना क्या होता है। तो अब आर्यन अगर रियल वाली बात यहाँ प्रयोग हो जाए तो डिस्टर्ब हो जाओगे। चलिए ध्यान दीजिए, कल हमने कहा था आपसे कुछ करने के लिए करे वरे हैं, कहो किए हो कि नहीं, कल वाला काम किए हो। देखिए क्या हमने कहा था, क्यू के बारे में बात किया था आपसे कि क्यू कम से कम आप क्यू के बारे में बात करिए। अब देखो जिस तरह से हम नेचुरल नंबर और जेड को नंबर्स लिख सकते हैं, वैसे तो आप रेशनल नंबर को लिख नहीं सकते, क्योंकि आप जानते हैं दो डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर्स होते हैं। तो इसलिए इसको नंबर्स के तहत आप डिनोट नहीं कर सकते, केवल और केवल संकेतों में बता सकते हो कि हाँ ये रेशनल नंबर होगा। जैसे हम लोग नेचुरल नंबर को, फर्स्ट ईयर में सारी बातें हुई थी लेकिन फिर से बता दे रहे हैं, नेचुरल नंबर में हम लिखते हैं ए देखो ये नंबर है। ऐसे हम क्यू में नंबर्स को नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि दो नंबरों के बीच में इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स हैं, तो आप किसको डिनोट करोगे? ठीक है, इसीलिए इसे केवल और केवल आप कैसे लिख सकते हो, संकेतों में लिख सकते हो कि जितने भी रेशनल नंबर, जितने भी नंबर्स m बाई n टाइप के होते हैं वही रेशनल नंबर होते हैं, और उसके अंतर्गत नेचुरल नंबर भी आ जाता है, इंटीजर भी आ जाता है। ठीक है, नेचुरल नंबर भी सबसेट होता है रेशनल नंबर का, और इंटीजर भी सबसेट होता है किसका? रेशनल नंबर का। इसके अलावा सारे फ्रैक्शन भी होते हैं। ठीक है, अनकाउंटेबल, बिल्कुल। चलिए ध्यान दीजिए, m बाई n सच दैट m और n, ये कह रहा जो रेशियो लिख रहे हो ये तो आपका इंटीजर ही होगा, एंड जो नीचे है ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। तो ये सेट जो होता है यही सेट होता है किसका? रेशनल नंबर का। रेशनल नंबर का सेट होता है। इस पे हमने कहा था कि सभी के रिस्पेक्ट में आप बताइए कि ये ग्रुप होगा कि नहीं होगा, बस इतनी सी बात थी। चलिए, इसमें जैसे हमने पहला कह दिया प्लस के रिस्पेक्ट में क्यू प्लस, तो अब देखो इसमें सब कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। प्लस के रिस्पेक्ट में आप जानते हो क्लोज होता है, कोई भी दो रेशनल नंबर का योग भी क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। ये हो गया। रेशनल नंबर्स हो, रियल नंबर्स हो, सबके लिए हमने कहा एसोसिएटिविटी कंडीशन होल्ड करता है। प्लस के रिस्पेक्ट में आपकी आइडेंटिटी क्या होती है ये आपको पता है, इनवर्स क्या होगा ये पता है। ठीक ना? कौन है n बिलोंग टू नेचुरल नंबर? ज्यादा पढ़ लिए हो? n बिलोंग टू नेचुरल नंबर कह देने का मतलब कि n कभी निगेटिव नहीं हो सकता। ध्यान दो, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर कह देने का, n बिलोंग टू इंटीजर, ध्यान दीजिए, n बिलोंग टू इंटीजर और n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, इन दोनों में ये कहने का मतलब केवल इतने नहीं है कि n केवल 0 नहीं होगा। इसमें कह रहे हो तो n की वैल्यू -1 भी तो हो सकती है, लेकिन इसमें कह रहे हो तो n की वैल्यू कभी -1 नहीं हो सकती। क्लियर? तो आपको ये चीज को ध्यान देना है, दोनों इंटीजर हैं लेकिन नॉन जीरो नीचे वाला है। इसका मतलब ये नहीं हो गया कि n को आप कह दीजिए नेचुरल नंबर हो जाएगा, दोनों में जमीन आसमान का अंतर हो जाएगा। ठीक है, बातों को आप समझ के लिखें कि यहां हम कह रहे हैं n नॉन जीरो है तो n कह दो कि नहीं नेचुरल नंबर हो जाएगा। कैसे नेचुरल नंबर हो जाएगा? निगेटिव भी तो हो सकता है, निगेटिव वाले को क्या करोगे? उड़ा दोगे। दोनों बातें हो सकती है ना। तो Q प्लस में हमने आपसे बात कहा था कि करके लाइएगा,
तो आप जानते हो क्लोजर कंडीशन और एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के लिए क्या जीरो होना चाहिए क्यू में। तो आप जानते हो, देखो 0/1 हो, 0/2 हो, 0/3 हो, 0/10 हो, 0/100 हो, ये सब किसके बराबर होते हैं, जीरो के बराबर होते हैं ना। तो ये सब देखिए रेशनल फॉर्म में है। इसका मतलब जीरो जो होता है क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। और ऐसे आप कह रहे हो जब इंटीजर जो है सबसेट है किसका, रेशनल नंबर का, तो इंटीजर वाले में जीरो आता है ना, तो इसका सारा अवयव यहां है तो जीरो भी तो यहां होगा, स्वाभाविक सी बात है। तो लिख दीजिए इसी को, क्लोजर कंडीशन, क्लोजर कंडीशन में क्या हो गया, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू क्यू दिस इंप्लाइज दैट ए प्लस बी भी बिलोंग करेगा किसमें, क्यू में। रियल में आपने इसको सिद्ध भी किया है, किसमें, फर्स्ट ईयर में, कि दो रेशनल नंबर का योग रेशनल नंबर होता है। बी एसोसिएटिविटी तो हर जगह है, एसोसिएटिविटी ये तो हर जगह होल्ड करता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं, ठीक है। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू कहाँ, क्यू, ठीक। सी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ये इसलिए इन सबको लिख दे रहे हैं क्योंकि इन सब की हम लोगों को बार बार जरूरत पड़ेगी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ये लिखने का मतलब केवल इतना है कि ये बार बार प्रयोग होते रहेंगे, ठीक है। देयर एग्जिस्ट जीरो बिलोंग टू क्या, जीरो इज अ रेशनल नंबर, ठीक है, इसलिए क्यों में बिलोंग करता है। सच दैट, किसी भी रेशनल नंबर को इससे जोड़िए, फॉर ऑल ए बिलोंग टू क्यू, सो जीरो इज आइडेंटिटी ऑफ क्यू, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू प्लस। इनवर्स के लिए बात करोगे तो इनवर्स के लिए देखो, P अगर m/n है तो -n/m भी होगा, ये भी होगा। तो यानी कि आपके प्लस वाले और माइनस वाले सब Q के अंदर हैं। तो अगर देखो कह रहे हैं 1/2 अगर Q में बिलोंग करता है तो -1/2 भी तो बिलोंग करेगा, 2 बिलोंग करता है Q में तो -2 भी बिलोंग करेगा, 1/10 बिलोंग करता है अगर Q में तो -1/10 भी तो Q में बिलोंग करेगा। यानी कि सारे प्लस वाले सारे माइनस वाले सब इसमें बिलोंग करते हैं। इसका मतलब, ठीक है, ये सब इसमें क्या करेंगे, बिलोंग करेंगे। तो प्लस वाला माइनस वाला है तो इन दोनों का योग हमेशा क्या देगा, आइडेंटिटी देगा। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, तो चाहे P/Q फॉर्म में लिखिए चाहे ऐसे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कि फॉर ऑल जितने भी नेचुरल नंबर क्या कहते हैं, रेशनल नंबर हैं, उसके रिस्पेक्ट में उसका निगेटिव वाला पार्ट भी एग्जिस्ट करेगा। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, सच दैट a प्लस माइनस ए बराबर -a प्लस ए इज इक्वल टू क्या आएगा, 0, ठीक हो। सो -a इज इनवर्स ऑफ a एंड वाइस वर्सा। मतलब दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं, ठीक है। ई भी लिख दो, ई a प्लस बी बराबर b प्लस ए भी होगा, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू क्यू, क्यू मतलब रेशनल नंबर। सो ध्यान दीजिएगा, क्यू प्लस इज अबेलियन ग्रुप, ठीक है, अबेलियन ग्रुप होगा।
Z प्लस हो गया, Q प्लस हो गया, R प्लस हो गया, इन सब की बार बार आपको जरूरत पड़ती रहेगी। ठीक है। नहीं विकास, क्या तुम लोग आपस में कह रहे हो? क्या एसोसिएटिविटी Z माइनस फॉलो करेगा? अब तुमको जब यही नहीं पता है माइनस के रिस्पेक्ट में एसोसिएटिविटी होता है कि नहीं होता है। अब देखो हमने कहा था कि आप कर लीजिएगा, अब कोई नहीं बता रहा कि हाँ उसका हो गया कि नहीं। एसोसिएटिविटी की बात कहाँ से आ गई? यानी कि माइनस वाला आपसे कहा था करने के लिए, तो आप जानते हो, ध्यान दो, कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। आपको एक ही नंबर से ऐसा दिखा देना है कि ये होल्ड करता है कि नहीं होल्ड करता। देखो जैसे हमने कहा 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, ऐसे 1 माइनस 2 माइनस 3, क्या ये बराबर होगा 1 माइनस 2 माइनस 3 के? बस इसको देख लो आप, क्या दोनों बराबर होंगे? माइनस मतलब क्या? एसोसिएटिविटी वाला कंडीशन, दोनों एक के लिख दिया, सॉरी। यहां पर एसोसिएटिविटी वाले में हमको ये देख लेना है कि क्या हम अगर पहले 1 और 2 को ले लें और पहले उसमें 2 और 3 को ले लें, क्या दोनों बराबर हो सकते हैं? देख लो जरा, क्या ये दोनों बराबर होगा? 1 2 माइनस 1 माइनस 1 कितना आ गया? -4। इसको करो कितना आएगा? 1 माइनस 2 में से कितना गया? 3, कितना आएगा हो? -1। और ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस 1 बराबर कितना? 2। तो आप जानते हो -4 इज नॉट इक्वल टू 2, तो एसोसिएटिविटी कहां से आएगा? एक नंबर के लिए आप लेके देख लो, किसी भी एक नंबर के लिए अगर फेल हो गया तो यानी कि माइनस के लिए केवल Z की बात नहीं, कहीं भी दुनिया में कोई भी सेट हो, अगर ऑपरेशन आपका माइनस है तो वहां पर कभी भी एसोसिएटिविटी कंडीशन होल्ड नहीं करेगा। बकिया चाहे सब होल्ड करे, लेकिन माइनस के लिए एसोसिएटिविटी कंडीशन कभी भी होल्ड नहीं करेगा। ठीक है, कोई पूछा विकास? ठीक है ना, तो ये आपका एसोसिएटिविटी कंडीशन होल्ड नहीं करेगा। और जहां जो कंडीशन फेल, वहीं पर आप उसको छोड़ दीजिए, उससे आगे आपको बात करने की जरूरत नहीं। ठीक है, चलिए क्यू में दूसरा बता दो अब फट से। क्यू माइनस, अब चलो इसमें बता दो क्यू माइनस को क्या होगा। ये क्यू माइनस क्लोजर कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, लेकिन एसोसिएटिविटी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, जैसा हमने अभी बताया। तो यानी कि ये क्या होगा, अब पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, क्या आएगा हो? ग्रुप वाइड। चलिए थर्ड बताओ, क्यू डॉट। क्यू डॉट के बारे में आप बताइए क्या होगा ये, जल्दी से। क्यू डॉट क्या होगा? क्यू डॉट क्यू माइनस ग्रुप वाइड, बिल्कुल एकदम सही जवाब। देखिए ध्यान दीजिए, आपको 4th पेपर की क्लास हम लगा दे रहे हैं सुबह। ठीक है, 1 घंटा आप उसको सुबह पढ़ते रहिए, तो ये शाम वाला क्लास हम रेगुलर लेते रहेंगे। ठीक है, रेगुलर तो अगर मान लिया किसी का 2 दिन हो जाएगा या संडे और 1 दिन और हो जाएगा, तो हम इसको आपका 4 दिन 5 दिन भी पढ़ा सकते हैं क्लास को। ठीक है, उसको कहीं ना कहीं आपको एडिशनल ही करना पड़ेगा, एडिशनल करना पड़ेगा किसको? 4th पेपर को। तो उसको देखो कल के लिए देखो बता दिए हैं कि 7 से 8 में, 7 से 8 में आप इस क्लास को करिए। ठीक है, सुबह 7 से 8 में 4th पेपर। ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए मैं क्या कह रहा हूं। 4th पेपर को आप सुबह 7 से 8 में पढ़ेंगे और शाम को ये जो क्लास है इसको हम ऐसे पढ़ाते रहेंगे। ठीक है, तो आपका चलता रहेगा। सर 8 बजे ना लगाएं का, 8 बजे ना लगाएं मतलब? ठीक है, क्योंकि इसको कहीं ना कहीं एडिशनल देना पड़ेगा, तो केवल और केवल संडे पर पूरा लोड दे देना भी ठीक नहीं है। ठीक है, संडे को, क्योंकि मुझे भी पढ़ाना पड़ेगा संडे को, और केसी का भी क्लास संडे को रहेगा, तो सब लोग एक ही दिन संडे को पढ़ाएं तो वो ठीक नहीं है। ये अपना साथ में 1-1 घंटा चलता रहेगा, अगर सुबह तो एडजस्ट हो जाएगा तो ठीक है। ठीक है ना, क्यू मोनाइड होगा। ठीक, तो इसको ध्यान में रखिएगा।
अब कल के लिए अभी हमने सर से तो बात नहीं किया, लेकिन यहाँ स्टूडियो खाली है 7 से 8 में, तो हम बता दिए आपको। ठीक है, नीरज से भी बात कर लेंगे तो बता देंगे उसको। ठीक है, सर और केसी सर का क्लास किस किस दिन जब रहेगा तब आपको बता दिया जाएगा। जो क्लास जब रहेगी वो आपको बताया जाएगा। ठीक है, वो 7 से 8 में मैथ पेपर केवल 4 बजे, वो 7 से 8 में। ठीक है, बकिया ये जो शाम को चल रही है इसमें हम क्लास अपना लेते रहेंगे। ठीक है, 2 दिन केसी की रहेगी, अब वो जब भी केसी उपलब्ध रहेगा वो क्लास ले लेगा, 1 दिन पहले आपको बता देंगे। इसको बताओ क्या होगा, ये बताए हैं कुछ लोग। 4 से 5 यहाँ खाली नहीं है। मोनाइड, चलिए ध्यान दो, सारे कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, सारे कंडीशन सेटिस्फाई होंगे, लेकिन जो आप कहते हो कि प्रत्येक एलिमेंट, देखो प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स होना चाहिए। प्रत्येक ए बिलोंग टू क्यू देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स, यही कहा जाता है बार बार, प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। तो हम जानते हैं क्यू में 0 भी तो है, गौर करो, क्यू में 0 है। अब बताओ 0 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि आइडेंटिटी आ जाए। कौन सी आइडेंटिटी? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब 1। बताओ दुनिया में कोई ऐसा नंबर जो 0 से मल्टीप्लाई होकर 1 आ जाए? क्या ऐसा कभी मौजूद है कि जिसको आप 0 से मल्टीप्लाई करो 1 आ जाए? है ही नहीं है। इसका मतलब ये 0 जो है इसका कोई भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता। तो देखिए केवल एक एलिमेंट का इनवर्स नहीं है इसके अंदर, एक एलिमेंट का केवल और केवल एक एलिमेंट का इनवर्स नहीं है, बकिया सब का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, और वही 0 इसको ग्रुप होने से रोक दे रहा है। ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स होना चाहिए, सबका है, केवल और केवल एक एलिमेंट का इनवर्स नहीं है, और एक एलिमेंट का इनवर्स ना होने से ये ग्रुप नहीं हो पा रहा है। ठीक है ना? ठीक है, तो सारे कंडीशन सेटिस्फाई हैं, लेकिन केवल और केवल एक एलिमेंट का इनवर्स नहीं। वो एलिमेंट कौन है? 0। क्यों? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होने के लिए उसको उस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी आना चाहिए। हम जानते हैं दुनिया में कोई ऐसा नंबर है ही नहीं है जिसको हम 0 से मल्टीप्लाई करें तो वो 1 आ जाए, तो इसलिए 0 का कभी भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो सारे कंडीशंस आप इसके कह ही सकते हो कि हो गया है। सब लिखे इसको, चलिए लिख देते हैं एक बार इसको भी। तो ये हो जाएगा आपका जैसे क्लोजर तो है फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू क्यू, दिस इंप्लाइज दैट ए डॉट बी बिलोंग टू क्यू। ठीक है, हो एसोसिएटिविटी, तो डॉट के लिए एसोसिएटिविटी हमेशा होल्ड करता है। ए डॉट बी डॉट सी बराबर ए डॉट बी डॉट सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू क्यू। ठीक है, सी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हम जानते हैं देयर एग्जिस्ट 1 बिलोंग टू क्यू सच दैट, चाहे जैसे मल्टीप्लाई कर दो 1 से, क्या आएगा? ए आएगा। सो 1 इज आइडेंटिटी भी हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिए, तो ए जो है वो आइडेंटिटी भी हो गया। बट देयर एग्जिस्ट नो इनवर्स ऑफ 0 बिलोंग टू क्यू। बस इतने सी केवल बात है। बट देयर एग्जिस्ट नो इनवर्स ऑफ 0 बिलोंग टू क्यू, सो क्यू डॉट इज नॉट ए ग्रुप। देखिए सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, लेकिन केवल और केवल एक एलिमेंट का इनवर्स नहीं है। ये बात को देखिए कितनी बड़ी बात है।
सब एलिमेंट का सारा कंडीशन हो रहा है, लेकिन केवल एक एलिमेंट ऐसा मिल रहा है जो पूरा पूरा इसको ग्रुप होने से रोक दे रहा है। तो एक भी एलिमेंट का बहुत बड़ा महत्व है, ये ध्यान में रखिए। जो बार बार फार कहा जा रहा है, यूनिवर्सल क्वांटिफायर कहा जा रहा है, उसका मतलब आपको समझना चाहिए। ठीक, तो ये आपका देखिए सारे कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन ग्रुप नहीं है, आइडेंटिटी भी है। तो इसका मतलब ये है क्या? कुछ लोगों ने जवाब दिया है क्यू डॉट इज क्या? मोनोइड। ठीक है। तो देखो अब ये जीरो होने से अगर इसको रोक रहा है तो हम जीरो को हटा के इसको चेक कर लें। नाउ अगर हम जीरो को हटा दें, इसमें से जीरो को अगर हम हटा दें, किसमें से? क्यू स्टार ले लें। क्यू स्टार मतलब क्यू माइनस जीरो, क्यू स्टार ले लो, यानी क्यू में से, यानी कि रेशनल नंबर में से जीरो को आप निकाल दीजिए, तब क्या हो जाएगा? तब देन केवल इसी का तो इनवर्स नहीं मिल रहा था, तो इसको क्या कह दोगे? क्यू स्टार डॉट जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? सारा कंडीशन है, देखो इनवर्स भी मिल जाएगा। इज एन अबेलियन ग्रुप, ये क्या होगा? अबेलियन ग्रुप होगा। केवल इनवर्स की वजह से, एक एलिमेंट के इनवर्स की वजह से रुक रहा था, एक एलिमेंट को हमने खींच बाहर कर दिया। अब क्यू स्टार डॉट ये हमेशा हमेशा क्या बनाएगा? अबेलियन ग्रुप बनाएगा। ठीक है, वो क्यू स्टार डॉट की बात कर रहे हैं। तो क्यू स्टार मतलब आपने फर्स्ट ईयर में भी सीखा इसको, स्टार लगाने का मतलब उस एलिमेंट को, यानी कि जीरो को आपने क्या कर दिया? हटा दिया, तो ये अबेलियन ग्रुप बन जाएगा। सारे कंडीशन आपके फुलफिल। ठीक हो। भाग बताओ, अगर क्यू भाग के साथ किया जाए तो क्या होगा? क्यू भाग के साथ किया जाए, आप बताएं बिल्कुल फटाफट। अब आप इसको बता दीजिए ये क्या होगा, जल्दी से बताएं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्या होगा? बोलो जल्दी, ये क्या होगा? डज नॉट होल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी, पूजा कुमारी। और बताओ क्यू भाग के साथ क्या होगा? मोनॉइड। अरे बाप रे, मोनॉइड होगा भाग के साथ, मोनॉइड होगा। इसका मतलब तुम पहले ये बात कहो, क्लोजर भी सेटिस्फाई कर रहा है, एसोसिएटिविटी भी सेटिस्फाई कर रहा है, आइडेंटिटी भी हो रहा है, तब तो ये क्लोजर, तब तो मोनॉइड होगा। कौन कहा है? अमन यादव। तुक्का नहीं लगाना है कि 4 ठू है, बस तुक्का मार दो। बताओ क्या होगा? ग्रुप वाइड। महिमा यादव, ग्रुप वाइड। और बताओ, बताओ ये क्यू भाग क्या होगा? क्यू को भाग के साथ क्या कहेंगे? ग्रुप वाइड। ग्रुप वाइड कहोगे? ग्रुप वाइड होगा। ग्रुप वाइड मतलब ये ध्यान रहे, क्लोजर कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। क्या क्लोजर कंडीशन ये सेटिस्फाई करेगा? ध्यान दो, सब एलिमेंट हैं, कोई भी बाहर है नहीं। क्लोजर प्रॉपर्टी एसोसिएटिविटी, क्लोजर प्रॉपर्टी एसोसिएटिविटी क्या लिख देते हैं? डज नॉट होल्ड। ध्यान दो, आपसे ये नहीं कहा जा रहा हर एक एलिमेंट का, हर एक एलिमेंट के साथ ऑपरेशन हो तो क्यू का एलिमेंट होना चाहिए, वो ध्यान दीजिए। छोटी सी बात इसीलिए आपसे पूछा है। तो आप देखो, जैसे मान लिया हम कह रहे हैं 1 बिलोंग करता है क्यू में, 0 भी तो बिलोंग करता है क्यू में, ये नहीं बिलोंग करता है क्या? यह तो बिलोंग करता है। तो 1 भागा 0 भी तो बिलोंग करना चाहिए क्यू में, वो ध्यान दो। छोटी सी बात है, छोटी सी बात है। तो क्या 1/0 जो है ये बिलोंग करेगा क्यू में? ये तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गया, वो ध्यान दीजिए, छोटी सी बात। यानी कि क्लोजर कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए चाहे जिन 2 एलिमेंटों को आप ऑपरेट करिए, तो क्यू का एलिमेंट होना चाहिए ना, होना चाहिए ना। लेकिन अगर आपने 0 को ले लिया एक एलिमेंट, तो क्या ये आपका एलिमेंट होगा क्यू का? ध्यान दीजिए, कुछ लोग ग्रुप वाइड बोले हैं, ठीक है। तो यानी कि इसके साथ आपका ये क्लोजर कंडीशन ही नहीं होगा।
क्लोजर कंडीशन नहीं होगा तो ये कुछ भी नहीं बनाएगा, नथिंग। ठीक है, जो अभी बोल रहे हो वही, ये नथिंग है। कहीं कहीं लिख देता है कि ग्रुप वाइड, लेकिन ग्रुप वाइड कैसे लिख दोगे? ग्रुप वाइड होने के लिए कंडीशन फॉलो होना चाहिए ना। इसीलिए दिमाग, अपने दिमाग से आप काम करिए, पहले उस पर विचार करिए कि हाँ ये जो कह रहा है क्या ये सही है। ठीक है, कोई भी कुछ अगर आपसे कह रहा है, कोई ये जनरल बात, पढ़ाई की बात नहीं, कोई भी बात आपसे कोई कह रहा है तो उस पर विचार करिए, क्या ये बात जो कहा जा रहा है ये सही बात है? तो इस पर भी आप विचार करिए कि अगर इसे ग्रुप वाइड कर रहे हो या कोई भी बात कर रहे हो, देखो क्या सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं। सेटिस्फाई नहीं होगा तो कहां से बात करोगे? तो ये नथिंग है। ठीक है, कुछ भी नहीं कहेगा। क्लियर? तो यानी क्यू में क्यू प्लस अबेलियन ग्रुप है, क्यू स्टार डॉट अबेलियन ग्रुप है, ये ध्यान रहे, क्योंकि ये बार बार आपका प्रयोग होता रहेगा। ठीक है, यही बात अब सेम लिख दे रहे हैं आर के लिए। आर मतलब रियल नंबर के लिए, आर मतलब सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। तो देखो अब इसको फिर से जितना आपने किया है वही सारी चीजें हैं, अब फिर से आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आर प्लस जो होगा क्या होगा? अबेलियन ग्रुप होगा। जैसे आपने लिखा जेड प्लस के लिए, जैसे आपने लिखा क्यू प्लस के लिए, वैसे पूरा आप लिख सकते हो। दूसरा बताओ जरा इसका, आर माइनस क्या होगा? आर माइनस बोलो जल्दी से, आर माइनस क्या होगा? आर माइनस क्या होगा जल्दी बोलो? आर माइनस, फिर से वही बात है, माइनस है, क्लोजर कंडीशन केवल सेटिस्फाई करेगा, फिर एसोसिएटिविटी कंडीशन नहीं सेटिस्फाई करेगा, तो उसके आगे कोई बात ही नहीं करना है। तो ये क्या होगा? सामने होते थे तो यही सब हम खड़ा कर करके पूछते थे, चलो जल्दी से बताओ फट से। लेकिन अब आप यहां हैं, जिसका मन कर रहा है वो बता रहा है, जिसका मन नहीं कर रहा है वो कुछ नहीं बोल रहा है। क्लास में होते तो कहां जाते भाग के, तब तो खड़े करते। तो ये ध्यान दीजिए। ये तीसरा गौर करिए, अगर मान लिया यही यहां पर जो हमने बात किया है, अगर यहीं पर ये कह दिया जाए क्यू स्टार भाग क्या होगा, ये क्यू स्टार भागफल के साथ ले लिया जाए, ठीक है, तब ये आपका ग्रुप वाइड हो जाएगा। तब ये क्या हो जाएगा? ग्रुप वाइड हो जाएगा, क्योंकि तब क्लोजर कंडीशन क्या कर जाएगा? सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है ना? आर डॉट बताएं क्या होगा? आर डॉट, आर डॉट को बताइए क्या होगा? इज मोनोइड। क्यों मोनोइड? वही बात जो आपका क्यू के अंदर था, बिकॉज देयर एग्जिस्ट नो इनवर्स ऑफ जीरो बिलोंग टू आर। इसलिए क्योंकि जीरो का इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं मिलता है। बट लेकिन अगर हम यही कह दें आर स्टार को आर माइनस जीरो कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? तब आर स्टार जो है डॉट के साथ क्या बना देगा? अबेलियन ग्रुप ना हो। आर स्टार डॉट के साथ क्या बना देगा? अबेलियन ग्रुप। ये मोनोइड होगा। देखिए एक एलिमेंट केवल पूरा सिस्टम को ही बदल दे रहा है। ये पूरा एक एलिमेंट केवल पूरा सिस्टम को बदल दे रहा है, नाम बदल दे रहा है पूरा। ठीक है, तो आर स्टार डॉट क्या हो जाएगा? अबेलियन ग्रुप हो जाएगा। अगर आर भागा पूछा जाए तो फिर ये भी कुछ नहीं है, क्योंकि आर में भी तो जीरो है ना, जीरो से डिवाइड करोगे कुछ नहीं आएगा। लेकिन अगर आर स्टार डिवीजन को पूछा जाए तो वो भी क्या हो जाएगा? ग्रुप वाइड हो जाएगा। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं किसका? सी की, यानी किसे कहते हैं क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि सी जो सेट है, ध्यान दीजिए, ये सेट जो होगा ये इस टाइप से होगा, आई बी सच दैट ए बी बिलोंग टू क्या? आर।
आर बच्चा होता है किसका? कॉम्प्लेक्स नंबर का। आर जो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होता है? बच्चा होता है। यानी आर का हर एक एलिमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर में होगा, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर आर में हो ये जरूरी नहीं है। जैसे ध्यान दो, जैसे मान लिया 2 आपका कह रहे हो रियल नंबर है, तो यह कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे होगा? देखो ऐसे लिख सकते हो, 2 + 0 × i लिख सकते हैं। देखिए इस फॉर्म में है, a + ib फॉर्म का, तो यानी कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर में हो गया। लेकिन अगर ऐसे लिखा 1 + 2i, तो ये c में तो होगा, लेकिन ये कभी r में बिलोंग नहीं करेगा। तो यानी कि जितने रियल नंबर हैं सब कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर रियल हो जरूरी नहीं। क्या लिखा है सर? क्यू स्टार बिलोंग्स के साथ ग्रुप वाइड कैसे बना? क्यू स्टार भाग के साथ, क्यू स्टार भाग के साथ यानी कि चाहे जो p/q फॉर्म का कोई भी नंबर है इसको भाग करिए, चाहे जिस नंबर से भाग करिए तो रेशनल नंबर ही तो आएगा। बस केवल और केवल डिवीजन के होने से, केवल 0 होने से सारा बात बदल रहा है। जैसे देखो 1/2 है, भाग कर दिए क्या 1/4 से कर दियो, तो क्या जाएगा 1/2 × 4 हो गया। हो गया, गुणा ही तो होता है, बस भाग में आपका नीचे हो जाता है, इसीलिए वो अनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाता था बस, और कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? ग्रुप वाइड होने के लिए केवल और केवल क्लोजर कंडीशन ही तो सेटिस्फाई करना है। तो किसी भी 2 नॉन जीरो रेशनल नंबर का आप भाग करिए तो वो हमेशा क्या आएगा? हमेशा आपका रेशनल नंबर ही तो आएगा, कुछ अलग थोड़ी आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? सही है ना? हाँ बिल्कुल, 0 हो गया तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा, या अनडिटर्मिनेट फॉर्म जिसे आप कहते हो वो हो जाएगा। तो वो तो कोई नंबर होता नहीं है, इसीलिए वो आपका क्लोजर कंडीशन को रोक दे रहा था। 0 को हटा दिया तो यानी कि अब चाहे जिससे चाहे जिसको भाग दो, 0 तो है नहीं, तो जो भी आएगा वो घूम फिर के आपका क्या आएगा? रेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, यहां देखो जो मैं बात कह रहा था इस पर ध्यान दे लीजिए कि यानी कि जितने रियल नंबर हैं वो सब आपके क्या होंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर हो ये जरूरी नहीं है। जितने भी रियल नंबर है उसको आप कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख सकते हो। यहां आई का मतलब होता है जिसे आप कहते हो क्या? आयोटा, और इसकी वैल्यू होती है कितनी? √-1। हमने जब आपको फर्स्ट ईयर में बताया था x² + 1 = 0, इसका सलूशन बताओ। फर्स्ट ईयर में जो लोग ध्यान में होगा, इसका कोई सलूशन आर के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। यही हम लोगों ने सिद्ध किया था रियल नंबर सिस्टम में कि इसका कोई भी सलूशन रियल नंबर में नहीं होता। यहीं से कॉम्प्लेक्स नंबर की उत्पत्ति हुई है, इसी इक्वेशन से ही। ठीक है, इसी इक्वेशन से आपके कॉम्प्लेक्स नंबर की उत्पत्ति हुई, क्योंकि यहीं से आपके x की वैल्यू जो आती है वो √-1 आती है यहीं से, और यही √-1 को ही आयोटा कहा गया, आयोटा। और यहीं से आपके कॉम्प्लेक्स नंबर की उत्पत्ति हुई इसी इक्वेशन से। जब इस इक्वेशन का कोई सलूशन आर के अंदर नहीं मिला तो यहीं से कॉम्प्लेक्स नंबर की उत्पत्ति हुई और यहीं से ये बन गया। ठीक है ना? तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का देखो ये होता है फॉर्म। ठीक है, तो आपको इसको बताना है ये क्या होगा, प्लस के साथ क्या बनाएगा? जल्दी जल्दी बता दो, फटाफट बताओ, फटाफट क्या होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस के साथ क्या बनाएगा? ये भी क्या होगा? अबेलियन ग्रुप होगा। अबेलियन ग्रुप होगा, क्योंकि सारे कंडीशन तो आपके वही हैं, सारे कंडीशन हैं। आपका क्लोजर कंडीशन होगा, यानी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का योग भी क्या होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर एसोसिएटिविटी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, और आइडेंटिटी 0 तो कॉम्प्लेक्स नंबर में है ही, क्योंकि जितने रियल नंबर हैं वो सब क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो 0 भी कहां है? कॉम्प्लेक्स नंबर में है 0। 0 = 0 + 0 × i, ये क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है, और यही आपका क्या होता है? एडिटिव आइडेंटिटी होता है, वो भी है। ठीक है, इनवर्स ध्यान दो, अगर a + ib आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है
तो इसके रिस्पेक्ट में आपको मिलेगा -a + ib। ठीक है, ये भी आपका क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। इस तरह से कि अगर आप दोनों को जोड़ देंगे, देखिएगा अभी सबको बहुत ज्यादा आपको डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, जानना केवल है। ये क्या आ जाएगा, आपका आइडेंटिटी आ जाएगा, सही ना। तो अबेलियन ग्रुप वाले सारे कंडीशंस इसके लिए भी क्या होंगे, सेटिस्फाई होंगे। ठीक, जो लोग लिखना चाहें वो लोग जैसे आपने इंटीजर के लिए लिखा, जैसे आपने रेशनल के लिए लिखा, वैसे सारा काम करते चले जाओगे। अब इसी में अगर आप दूसरा कह दें, क्या कॉम्प्लेक्स नंबर का भी अगर माइनस के साथ देखो तो क्या होगा, यानी क्लोजर कंडीशन, चाहे जो कॉम्प्लेक्स नंबर लीजिए उसको डिफरेंट करिए तो वो भी क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, लेकिन एसोसिएटिविटी होल्ड नहीं करता। तो यानी कि ये भी आपका ऑलवेज क्या होगा, ग्रुप वाइड होगा। ठीक है। थर्ड, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है डॉट के साथ क्या बनाएगा, फिर वही कंडीशन है, कॉम्प्लेक्स के साथ ये क्या बनाएगा, इज मोनोइड बनाएगा। सारा कंडीशन आपका सेटिस्फाई होगा, लेकिन बिकॉज लिख देते हैं वही चीज, देयर एग्जिस्ट नो इनवर्स ऑफ 0 बिलोंग टू C। 0 कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन 0 का कोई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए ये भी क्या होगा, मोनोइड होगा। बस मोनोइड तक का कंडीशन फॉलो करेगा। लेकिन अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर से C को निकाल दें, अगर नाउ फिर वही बात कर दो जो सब में किया है, कॉम्प्लेक्स स्टार कर दो, तो कॉम्प्लेक्स -0 कर दें, तब देन कॉम्प्लेक्स स्टार डॉट जो होगा विल बी एन अबेलियन ग्रुप। ये भी क्या होगा, अबेलियन ग्रुप होगा। ठीक है। सही है। अब इसमें कह दो कि हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो देखा नहीं, कैसे क्या होता है, ध्यान दो जरा, बता देते हैं आपको थोड़ा सा, कि जैसे a + ib है, इसका आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखना, तो यानी कि आप जानते हो कि 1/a + ib से जब ये मल्टीप्लाई होगा तभी 1 देगा। ठीक है ना। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आपसे इनवर्स पूछा जाता है तो क्या है, a + ib। ठीक है, लेकिन a + ib ये साधारण फॉर्म नहीं है कॉम्प्लेक्स नंबर का, इसीलिए क्या कहते हैं कि इसके कॉन्जुगेट से आप नीचे ऊपर क्या कर दो, गुणा कर दो, तो क्या हो जाएगा, a - ib अपान a² + b²। इन दोनों का देखो गुणा करोगे, a - b, a + b, a - b, तो आता है क्या, a² - ib का स्क्वायर, और आप जानते हो ये क्या हो जाएगा, a² i का स्क्वायर करोगे तो माइनस हो जाएगा, b² हो जाएगा। ठीक है। तो ये यानी कि आपको अगर यहां पूछा जाए कि a + ib का इनवर्स क्या होगा, तो आपको क्या बताना है, a - ib अपान a² + b²। ये इसका मल्टीप्लिकेटिव क्या होगा, इनवर्स होगा। मान लिया कहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताइए, जैसे कह दिया 1 + 2i का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, तुरंत 1 - 2i अपान a² 1 + 4 बराबर 1 - 2i अपान 5, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया। तो ये बस जानने के लिए है, इसका बहुत ज्यादा कहीं रोल नहीं है। ठीक है। तो इसको ऐसे बगल में लिख दिया जाए कहीं कि अगर मान लिया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करते हो तो ये होगा। इसको अगर आप फिर से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखना चाहते हो तो इसके कॉन्जुगेट से हम लोग जनरली जानते हैं कि क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो आ जाता है।
ठीक, चलो जल्दी करो, जल्दी करिए। ठीक है, वो किसी को कोनो दिक्कत, कोई समस्या? ये सबकी बहुत आपको जरूरत नहीं है, इसीलिए बस इसको बता दिया, जिसको बगल में आप ऐसे नोटेशन में लिख दीजिए कि हाँ अगर ऐसा होता तो हम ऐसा कर सकते हैं, जानने के लिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा खास जरूरत नहीं है इसकी, बस ये जानना कि हाँ सी स्टार यानी कॉम्प्लेक्स नंबर भी डॉट के साथ क्या बनाता है, अबेलियन ग्रुप या कॉम्यूटेटिव ग्रुप बनाता है। ठीक है, चलिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और करते हैं एग्जाम्पल में। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से, इसमें आप जितना भी सेट पढ़े हैं सबका प्रयोग, ठीक है, सबका अनुप्रयोग, और जितने भी आपने ऑपरेशन पढ़े सेट में सबका प्रयोग। और ये क्वेश्चन आपके पीसीएस में भी पूछा गया है और पीजीटी में भी पूछा गया है कि किसके साथ ये ग्रुप बनाता है। चलिए एक क्वेश्चन बना के इसको लिख दे रहे हैं हम। लेट एस बी ए सेट, ठीक है ना, देन पीएस लिखते हैं इसको, पीएस क्या है, ऐसे सेट का कलेक्शन जो सबसेट है किसका, एस का। ठीक है, या इसे ऐसे लिखते हैं, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एस, या इसी को आप कहते हो क्या, पावर सेट कहते हो, पावर सेट ऑफ किसका, एस का। पीएस क्या है, पावर सेट है किसका, पावर सेट मतलब जानते हो, सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ एस। ठीक है, जैसे ध्यान दे लें, थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि जैसे मान लिया यस लिखा है आपके पास, ए बी लिखा है, गौर करिए, फर्स्ट ईयर में तो सब पढ़े हो लेकिन फिर से हम दिखा देते हैं। यस लिखा है क्या, ए बी, तो कह रहा पावर सेट निकालो, तो इसके सबसेट क्या क्या होंगे, पहले हम लोग लिखते हैं क्या, 5, फिर एक एक एलिमेंट लेके हम लोग क्या बनाते हैं, सेट बनाते हैं, फिर क्या करते हैं, दो दो एलिमेंट लेके बनाते हैं, तो दो दो लेके एक ही बनाया जा सकता है ये। अब इसी का क्या बना दो, सेट, तो इसका सेट बनाओगे तो यही देखिए आपका क्या हो गया, पावर सेट। यानी कि पावर सेट जो होता है वो कलेक्शन होता है किसके, सेट का ही, लेकिन कैसा सेट, जो यस का क्या हो, सबसेट हो। जितने भी सबसेट होते हैं उन सब का कलेक्शन जो होता है वही क्या होता है, पावर सेट होता है। ठीक है, तो इस पावर सेट के ऊपर यूनियन पूछा जाता है, इंटरसेक्शन पूछा जाता है, और सिमेट्रिक डिफरेंस किसके साथ ये ग्रुप बनाएगा, ये आपका क्वेश्चन होता है, तीनों दे दिया जाता है। ठीक है, चलिए एक एक आप बताइए फटाक से, चलिए इसी पर आप चर्चा करिए और इसी को आप बताइए क्या होगा। चलिए जैसे हम पहला कह देते हैं पीएस किसके साथ, क्योंकि आप जानते हो सेट में जो ऑपरेशन होता है वो क्या होता है, शुरू से आप पढ़ते आ रहे हो, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस, यही ऑपरेशंस होते हैं। जैसे नंबर्स में आपका प्लस माइनस गुणा भाग होता है, वैसे सेट में जो ऑपरेशन होता है वो कौन सा ऑपरेशन होता है, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और सिमेट्रिक डिफरेंस। तो पहले एक एक पर करिए, इसको बताओ कि क्या होगा, जल्दी से काम करें। यानी क्लोजर कंडीशन दिखाओ, एसोसिएटिविटी दिखाओ, एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी दिखाओ, एक्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स दिखाओ, कॉम्यूटेटिविटी दिखाओ, देखो क्या क्या फॉलो करता है और क्या क्या फॉलो नहीं करता है। बताओ जल्दी से हो, जल्दी जल्दी काम करें और बताएं कि क्या होगा ये। चलिए इसमें का हम पहला काम करते हैं, क्लोजर कंडीशन। क्लोजर कंडीशन, जल्दी से बताएं क्लोजर कंडीशन फॉलो करेगा कि नहीं, बहुत ध्यान दीजिए। यानी पीएस मतलब यस के जो सेट हैं, यस के जो सबसेट हैं उसका कलेक्शन। अब देखिए किसी भी इसके किसी भी दो सेट को लीजिए, उसका यूनियन करिए, तो क्या वो पुनः इसका एलिमेंट होगा कि नहीं होगा। या ध्यान दीजिए कोई भी दो लीजिए, या 5 और ए ले लीजिए, इसका यूनियन करिए, यूनियन करोगे तो क्या आएगा, ए आ गया, है इसका सेट कि नहीं है। इन दोनों को ले लीजिए,
इसका यूनियन करिए, ये आ गया, है कि नहीं है। इसको ले लीजिए। देखिए यानी कि जितने भी एलिमेंट हैं सबका यूनियन करिए इसमें से किसी भी का, तो हमेशा एलिमेंट किसका होगा, पी का। देखिए लेट, हम एक नहीं दो ले लेते हैं। लेट ए एंड बी, कोई भी दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट हम लेते हैं किसका, पीएस का। तो पीएस का एलिमेंट लेता है, ये अगर कह रहे हो पीएस में है यानी कि ए और बी दोनों सबसेट होंगे किसके, एस के। ए भी सबसेट होगा एस का एंड बी भी सबसेट होगा किसका, एस का। तो अब जानते हो आप डिफिनीशन, अगर ए और बी दोनों सबसेट हैं एस के तो ए यूनियन बी भी सबसेट होगा किसका, एस का। और जैसे सबसेट हुआ एस का, इसका मतलब ये जो होगा ये कहां होगा, पीएस में होगा। देखिए सो कोई भी दो ठू आर्बिट्रेरी लेके हम लोगों ने किया, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू पीएस, ये इंप्लाइज करेगा क्या, ए यूनियन बी बिलोंग करेगा किसमें, पीएस। यानी कि कोई भी दो पीएस यानी कि पावर सेट को लीजिए, उसका यूनियन करिए, पुनः वो कहां, अगर इसमें कहीं है तो ये आप दिमाग में रखिए, ये देखिए ये है सबसेट, इसमें से कोई दो लीजिए उसका यूनियन करिए, देखिए वो एलिमेंट रहेगा किसका, पीएस का ही। यानी कि ये क्लोजर कंडीशन को देखिए क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। बताओ जल्दी हो। एसोसिएटिविटी तो आप जानते हो, यूनियन के लिए एसोसिएटिविटी होल्ड ही करता है, उसमें कुछ करना, यूनियन, इंटरसेक्शन, सिमेट्रिक डिफरेंस, सबके लिए आपका यूनियन, सिमेट्रिक डिफरेंस, इंटरसेक्शन सबके लिए एसोसिएटिविटी क्या करता है, होल्ड करता है। तो उसमें आपको कुछ सिद्धे नहीं करना है, ठीक है। किसी को दिक्कत, अब बताओ, बोलो बोलो जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। दूसरा बताओ, एसोसिएटिविटी तो होता ही होता है, एसोसिएटिविटी तो आप जानते हो, ए यूनियन बी यूनियन सी करें तो चाहे जिसको दो को पहले ले लें, इस पर कोई प्रभाव यूनियन पर तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि यूनियन जो होता है वो आपका एसोसिएटिव होता है। एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी बताओ, जल्दी से बताओ, एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या होगा, क्या आइडेंटिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी जल्दी से बताएं। एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, क्या आइडेंटिटी है कोई, आइडेंटिटी मतलब चाहे जिसके साथ आप ऑपरेट करिए, चाहे जिसके साथ ऑपरेट करिए कोई प्रभाव ना पड़े, क्या आइडेंटिटी कोई है, जल्दी बताओ। क्या यूनियन के रिस्पेक्ट में पीएस के अंदर आइडेंटिटी मिलेगा, जल्दी बताएं। पीएस के रिस्पेक्ट में, यूनियन के रिस्पेक्ट में पीएस के अंदर आइडेंटिटी होगा। आइडेंटिटी का डिफिनीशन क्या, आइडेंटिटी का डिफिनीशन चाहे जिसके साथ आप ऑपरेट करिए कोई प्रभाव नहीं डालेगा। तो देखो इसमें फाई उपलब्ध है, इससे आप किसी का भी यूनियन करिए, देखो फाई का यूनियन इसके साथ कर दीजिए तब वो यही रहेगा, फाई का यूनियन इसके साथ कर दीजिए तब वो कोनो प्रभाव नहीं पड़ रहा है, फाई का यूनियन देखिए इसके साथ कर दीजिए तब वो कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। यानी आप जानते हो कि फाई के साथ किसी का भी यूनियन किया जाए उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और नहीं पड़ता है तो यही तो आइडेंटिटी का डिफिनीशन होता है। हो गया हमारा काम। डियर एग्जिस्ट, सिंस phi is a subset of S, so this implies that phi is the member of किसका, S का। क्यों, जो सबसेट है वही तो मेंबर है PS के, तो phi भी तो सबसेट होगा S का, तो ये भी आपका मेंबर है। सच दैट A यूनियन phi करें या phi यूनियन A करें, ये हमेशा क्या रहेगा, A रहेगा, फॉर ऑल A बिलोंग टू PS। So phi is identity, केवल प्लस या माइनस के लिए नहीं होता ये सब,
आइडेंटिटी ऑफ पी एस विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में? यूनियन के रिस्पेक्ट। ठीक है, हो क्लियर? कौनो डाउट हो तो तुरंत बेहिचक बताइए। आइडेंटिटी का डिफिनीशन यही होता है कि चाहे जिसके साथ आप ऑपरेट करिए उस पर कोई प्रभाव ना डाले। तो हम जानते हैं फाई को चाहे जिसके साथ यूनियन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, ऐसे जानते हो जब आइडेंटिटी फाई आ गया, आइडेंटिटी क्या आ गया? फाई आ गया, तो ए के लिए कोई ना कोई मिलना चाहिए जिसका यूनियन करे तो फाई आए। अब ये नॉन इम्पटी, ये नॉन इम्पटी, तो यूनियन का वो फाई आ ही नहीं सकता, और फाई आ नहीं सकता तो इसका मतलब इसका कोई इनवर्स हो ही नहीं सकता। सीधा सीधा सिंपल सा फंडा है। ठीक है, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो लिख दो पहले ना, इनवर्स क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा। चौथा, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स फॉर ऑल ए डज नॉट इक्वल टू फाइव बिलोंग टू पी एस देयर एग्जिस्ट नो बी बिलोंग टू पी एस। कह रहा है नॉन इम्पटी को छोड़कर, क्योंकि आइडेंटिटी का आप जानते हो इनवर्स तो आइडेंटिटी होबे करता, तो उससे कोई मतलब नहीं है। तो जितने भी नॉन इम्पटी सेट हैं किसके अंदर? पीएस के अंदर, इसके लिए कोई भी पीएस का मेंबर ऐसा नहीं मिलेगा सच दैट ए यूनियन बी या बी यूनियन ए इज इक्वल टू क्या हो जाए? फाइव। अब देख लो, कोई भी ऐसा अवयव जब मिलेगा ही नहीं कि जिसका यूनियन फाई आए, सो देयर एग्जिस्ट नो इनवर्स ऑफ, देयर एग्जिस्ट नो इनवर्स ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ पी एस अदर देन फाइव। ये जरूरी है कहना, क्योंकि फाई का होगा, फाई का तो खुद फाई को फाई के साथ यूनियन करिए, देखिए फाई आ गया, तो फाई का इनवर्स जो होगा वो क्या होगा? फाई ही होगा। ठीक है, क्लियर? तो क्या लिखिए भाई, बहुत ज्यादा जरा चाय में क्या लिखा है? विकास कुमार तिवारी, वहीं से सूंघ रहे हो काबे हैं? ठीक, क्लियर? यानी कि सारा कंडीशन तो पास हो जा रहा है, लेकिन यहां आके अटक जा रहा है कि इनवर्स नहीं मिलेगा। तो क्या कहोगे? इनवर्स नहीं मिला तो यानी कि सारा करा कराया पर पानी फिर गया। तो इसका मतलब 10 पीएस जो है यूनियन के साथ इज क्या होगा? मोनाइड या सेमी ग्रुप विथ आइडेंटिटी। ठीक है, अभी कहाँ यार, 2 मिनट बस, 2 मिनट दे दो भाई। 10 मिनट ले लीजिए आप। स्टडी में है आप? हाँ स्टडी में? हाँ, उसे कल ये पढ़ा रहे हैं, उनको कह दीजिए 10 मिनट पढ़ाएं। क्या है? एक का 10 मिनट पढ़ाइए। अच्छा, उनको 10 मिनट कहिए। किसको पढ़ाना है आपको? फोन कर देता हूं। किसको पढ़ाना? उधर क्लास लगी हुई थी। यहाँ देख रहे हो एक के बाद एक के बाद एक क्लास है ना, जल्दी करो। चलिए, यूनियन तो फेल कर गया भाई। अब इंटरसेक्शन तो आप जानते होंगे। ए
पीएस इंटरसेक्शन क्या होगा, तुमसे थोड़ी कह रहे हैं। इंटरसेक्शन मतलब उभयनिष्ठ एलिमेंट लेना है। जल्दी बताओ ये क्या होगा। पीएस इंटरसेक्शन और पीएस डिफरेंस। ध्यान दो, पहले क्लोजर ही देखो, क्लोजर देखना है तो यानी कोई भी दो एलिमेंट लीजिए, किसका पीएस का, क्या इंटरसेक्शन पीएस का एलिमेंट होगा, ये हमको देखना। इसका लिखा है सर फाई का पावर सेट कैसे लिखा जाएगा। हाय राम, तुम लोगों को फाई का पावर सेट नहीं पता है। ए बराबर फाई है तो इसका सबसेट क्या होगा बोलो। इसका तो खाली एक का ही सबसेट है, सेट का सबसेट का सेट। तो पीए लिखोगे तो इसका सेट का क्या कर दोगे, बस ब्रैकेट में बंद कर दोगे, यही हो गया पावर सेट। ठीक है, यानी कि देखिए इसमें कोई अवयव नहीं है, लेकिन पीए जब कहोगे इसमें फाई एक क्या है, एलिमेंट है। ठीक है, तो ये इसका पावर सेट हुआ। क्लियर। डिफरेंस के साथ ओनली ग्रुप वाइड, हम अब का पूछ रहे हैं तो वहां पहुंच गए। ठीक है, तो क्लोजर कंडीशन जैसे, तो हम फिर जैसे ले लें। आपको किसको पढ़ाना है सर ये बताइए। सर लेकिन क्लास में खाली है कि आप इधर उधर हों। तो इसका मतलब ए भी सबसेट होगा इसका एंड बी भी सबसेट होगा इसका। तो इन दोनों का इंटर, जब दोनों उभयनिष्ठ है इसमें, तो ए इंटरसेक्शन बी भी सबसेट होगा किसका, एस का। तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो किसका एलिमेंट होगा, पी एस का होगा। देखो ये तरीके हैं कि हाँ कैसे कहेंगे। मैं बकिया तो आप समझदार है ये हो, तो बिना कुछ कहे भी कह सकते हो हाँ हाँ होगा, बिना कुछ करे भी आप कह सकते हैं कि हाँ हाँ होगा। ठीक है, क्या लिखा है, सिमेट्रिक डिफरेंस के साथ अबेलियन। अच्छा पता है, ठीक, ये हो गया, ये क्लोजर कंडीशन हो गया। बी एसोसिएटिविटी के लिए तो आपको कुछ करना ही नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी या ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करो फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू पी एस। आइडेंटिटी बताओ, जल्दी से आइडेंटिटी बता दे। बस इसको बंद करें, सर बैठे हैं पढ़ाने के लिए। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी बताओ। अब आइडेंटिटी क्या होगा इसका, जल्दी से बता दें। ऐसा एलिमेंट जिसका किसी के भी साथ इंटरसेक्शन करें तो उस पर कोई प्रभाव ना पड़े। जल्दी से आइडेंटिटी बताओ। आइडेंटिटी किसके रिस्पेक्ट में, इंटरसेक्शन के रिस्पेक्ट में, किसके लिए, पीएस के लिए। बताएं आइडेंटिटी क्या होगा, जल्दी से बताओ आइडेंटिटी क्या होगा। यस इटसेल्फ इज आइडेंटिटी, इंटरसेक्शन करो वही आए, तो आप जानते हो सब यस के अंदर तो मौजूद है। तो यस ध्यान दो, यस खुद सबसेट है किसका, यस का। तो इसका मतलब यस जो है वो बिलोंग करेगा किसमें, पीएस में। सच दैट ए चाहे ए का इंटरसेक्शन यस के साथ करो, चाहे यस का इंटरसेक्शन ए के साथ करो, क्या होगा, हमेशा ए ही आएगा। फॉर ऑल ए बिलोंग टू पी एस। सही हो, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, यस इज आइडेंटिटी विथ रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। ठीक, आइडेंटिटी है लेकिन इनवर्स है नहीं। डी डियर एग्जिस्ट, ऐसे लिख दो, फॉर ऑल ए नॉट इक्वल टू फाइव बिलोंग टू पी एस डियर एग्जिस्ट नो बी बिलोंग टू पी एस सच दैट क्या हो,
इंटरसेक्शन क्या आना चाहिए, एस आना चाहिए, इंटरसेक्शन आइडेंटिटी आना चाहिए ना। तो ए बी करो या बी इंटरसेक्शन ए करो, ये इज नॉट इक्वल टू एस आइडेंटिटी, मतलब कौनो एलिमेंट है ये नहीं एस को छोड़कर, सॉरी एस को छोड़कर, क्योंकि यहां आइडेंटिटी एस है ना, यस को छोड़कर कोई एलिमेंट नहीं जिसका आइडेंटिटी मिले। तो इसीलिए सो पी एस इंटरसेक्शन जो होगा इज क्या होगा, मोनोइड आर सेमी ग्रुप विथ आइडेंटिटी। ठीक है, आपको करके लेके आना है, इसको करके लेके आना। तीसरा पी एस डेल्टा सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस आप जानते होंगे, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी बराबर ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ठीक, इसको करके लेके आइएगा, फिर कल आगे बात करेंगे। ठीक है, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर कल मिलेंगे तब बताएंगे।